मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। पेशावर से रशकई तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 पर भी धुंध का बसेरा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस को मुसाफिरों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 322 पार्टिकुलेट मीटर। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर। पंजाब के 10 अजला में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल में होगा। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी की लहर। पहाड़ी इलाके इंतहाई सर्द। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ धुंध का राज। कराची में कोयटा की हवाएं चल पड़ी। ठंडी यकबस्ता हवाओं से शहर कायद की रातें सर्द। दिन में भी पारा कम होने लगा। कैंगरू से सूरमाओं को धूल चटा दी। वर्ल्ड कप जीतने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। छठी बार क्रिकेट के सुल्तान का ताज सर पर सजा लिया। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। स्टेडियम में 1,32,000 भारतीय तमाशाइयों को साफ सूख गया। कैंगरूज ने ICC वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। फाइनल जीतने के बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। नरेंद्र मोदी लटके मुंह के साथ स्टेज पर पहुंचे और बिना किसी गर्म जोशी के ऑस्ट्रेलियावी कप्तान को ट्रॉफी थमा दी। पैट कमिंस ने पूरी टीम के हमरा ट्रॉफी फिजा में बुलंद की तो स्टेडियम शोर से गूंज उठा। फाइनल मैच की पिच थोड़ी स्लो थी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस का कहना था कि हमारी टीम की फील्डिंग बहुत शानदार रही, भारत को ज्यादा स्कोर से रोकने में कामयाब रहे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, फाइनल जीतने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। हमारी टीम ने 30 से 40 रन कम स्कोर किए। हेड और मार्न्स की शराकत ने हमें जीत से दूर कर दिया। पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड की बातों को संजीदा नहीं लेता। मेरी वफादारी रियासत के साथ जुड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, सियासी जमातें अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, किसी भी जमात को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोका। निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में नहीं डाला। कोई भी फ़र्द या जमात हसास तनसीबात पर हमला आवर होगी तो कानून हरकत में आएगा। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार। बोले, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इंतखाबात बर वक्त कराने का मुतालबा। कहा, माहौल उस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। पीपल्स पार्टी की फतह की पेश गोई भी कर दी। कि मुल्क के अंदर उन्होंने कहा, मैं जरदारी साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। आसिफ जरदारी एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं, उनका बयान बहुत अहम है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुखालफिन को भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नजर आ रहे हैं। महमूद मौलवी ने प्रोग्राम तब्दीली में बात करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के बयान से लेवल प्लेइंग फील्ड की कहानी खत्म हो जाती है। जो आसिफ जरदारी साहब ने की है बात, ये बड़ी खुशाइन बात है और वो जिस सिमत में आज बात कर रहे थे, ये मुल्क के लिए भी बड़ी खुशाइन है और मैं कहूँगा कि इकनॉमी के लिए भी बड़ी खुशाइन है। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। आइंदा इंतखाबात के लिए ताज़ा हवा का झोंका। वकला, रहनुमाओं और सियासतदानों का बयान का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हसन रजा पाशा और माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने आसिफ जरदारी के बयान को खुशाइन करार दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हर सियासी जमात को बराबर का मौका मिलना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर आला नवाज ऐवान भी PTI छोड़ दी। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। IPP क़यादत का खैर मकदम। GA महाजिर, GA भुट्टो, नासिर हुसैन शाह ने कराची जलसे में नारा लगा दिया। कहा, आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है, बिलावल वज़ीर आज़म होंगे। कराची में कत्लेआम होता था, फैक्ट्रियों में लोगों को जलाया गया, पर्ची भत्ता नहीं चलेगा, मोहब्बत की बात होगी। कराची के इलेक्शन नताइज में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। वसीम कुरैशी समेत MQM के रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल।
पीपल्स पार्टी का शुक्रिया, उसने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कायम QM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का रद्द-ए-अमल। 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा मुत्तहदा पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रही, तजदीद हो रही। इसराइली मजालिम हद से बढ़ गए। खान यूनुस समेत दीगर कैंपों पर फिजाई हमले। 6 सहाफ़ियों समेत मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के अतराफ को डेथ जोन करार दे दिया। कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले 31 बच्चे यूरोपियन और नासिर अस्पतालों में मुंतकिल। फ़लस्तीनी सदर का अमरीका पर जंग बंद कराने का जोर। जर्मनी, कतर, सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों पर इसराइली बमबारी के मज़म्मत। गज़ा सूरत हाल पर सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा चीन का दौरा करेंगे। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। शिकागो डाउनटाउन में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। ट्रैफिक मअतल। लंदन, न्यूयॉर्क, फिलिपाइन में भी लोग सहूनी फ़ौज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा पर इसराइली जारहियत की हिमायत ने अमरीकी सदर को अवाम में गैर मकबूल कर दिया। सर्वे के मुताबिक जो बाइडन 60% राय दहिंदगान की हिमायत से महरूम। जो ओहदा सदारत संभालने के बाद कम तरीन रेटिंग। 18 से 34 साल के 70% राय दहिंदगान बाइडन की इसराइली पॉलिसी के मुखालिफ। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा मार्च। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक कहते हैं इसराइल का एक ही इलाज है, अल जिहाद। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल की वाशगाफ हिमायत कर रहे हैं। अफसोस का मुकाम है कि मुस्लिम हुक्मरान बिल्कुल खामोश हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान फ़लस्तीन का हामी नौजवान सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देकर मैदान में दाखिल हो गया। विराट कोहली से गले मिलने की कोशिश की। नौजवान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान गिरफ्तार, कहना था नाम जान है, ताल्लुक इस ऑस्ट्रेलिया से है। विराट कोहली से मिलने मैदान में गया। फ़लस्तीन आज़ादी का हामी है। चकवाल में मदरसे के तलबा से मुबैना ज़्यादती का वाक़या। मज़ीद 2 असातिज़ा गिरफ्तार। मुलज़मान बच्चों के साथ तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया, ज़्यादती से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का चकवाल में मदरसे का दौरा। मुतासरा बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी कहते हैं मुलज़मान बच नहीं सकेंगे, सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। कराची के इलाके मंगूपीर में घर से खातून और मर्द की तशद्दुद-ज़दा लाशें बरामद। साइड सुपर हाईवे बल्दिया टाउन और पीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले। कार लिफ्टर मारा गया, 2 मुलज़मान गिरफ्तार। मलीर अल-फलाह सोसाइटी के करीब फायरिंग। 1 शख्स ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कसूर थाना सदर की हुदूद से 2 खतरनाक डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 साथी फरार। बच्चे मन के सच्चे, उनको मिले माहौल और स्कूल भी अच्छे। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह, ज़हनी नशोनुमा और परवरिश के हवाले से शऊर उजागर करना है। शायरी में इनक़िलाब के तराने, इश्क के फसाने, हिजर का गम सुनाने वाले फैज़ अहमद फैज़ को बिछड़े 39 बरस बीत गए। पेशावर में क्लासिक एंड विंटेज कार शो। 1 सदी पुरानी चमचमाती गाड़ियां पेश। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, पुरानी बाइक्स भी नुमाइश में मौजूद। शहरियों की बड़ी तादाद ने गाड़ियों की नुमाइश देखी। और फ्रांस में क्रिसमस तकरीबात का बाकायदा आगाज। पेरिस की मशहूर शांज़ेलिज़े स्ट्रीट को सजा दिया गया। पेरिस मेयर ने तकरीब में बटन दबाकर लाइटें जलाई। झलमलाती रोशनियां देखने के लिए हज़ारों अफराद मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।